चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी, महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। यूपी की छात्राओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की सरकार महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद लोक भवन के सभागार में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पत्रकारों को बताया कि इस योजना में इस वर्ष करीब 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। उपाध्याय ने बताया कि विभाग ने महिला सशक्तिकरण के लिए लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए स्कूटी देने के वास्ते रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत आए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि वे पिछले 4 दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा का मौका मिलने के लिए आभार जताया। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। उन्होंने आगे कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द कर दिया एवं पुनः परीक्षा तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। कोरोना फिर बढ़ा रहा टेंशन। यूपी के जिले में 27 महीने का मानसून मिला कोविड पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दस्तक दी है। चंदौली निवासी 2 वर्षीय मासूम बच्चे को बुखार, सर्दी और खांसी की शिकायत होने पर परिजनों ने ककरमत्ता स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच में उसके कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि हुई। कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद बच्चे को तत्काल अस्पताल के अलग वार्ड में स्थानांतरित करा दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे की स्थिति सामान्य है और उसका उपचार जारी है। उल्लेखनीय है कि वाराणसी में पिछले कुछ दिनों के भीतर कोविड-19 संक्रमण का ये तीसरा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। झूठ कितना भी दोहराओ सच नहीं बन सकता। गोरखपुर से गरजे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने के लिए झूठा विमर्श गढ़ने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सच और जनता के भरोसे का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की अपील की है। गोरखपुर में शहरी और ग्रामीण बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव आखिरकार बूथ स्तर पर ही जीते जाते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रामक राजनीतिक विमर्श का जवाब दें। उन्होंने कहा, याद रखिए, विपक्ष का मानना है कि अगर किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह आखिरकार सच बन जाएगा, लेकिन हमारा मानना है कि झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। सच कुछ समय के लिए धूल या धुंध से ढका रह सकता है, लेकिन अंत में अपनी सुनहरी चमक के साथ सामने आता है और लोगों के भरोसे का प्रतीक बन जाता है। भाजपा उसी भरोसे का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह समाज में उस भरोसे का चेहरा बने। उन्होंने कहा, आपको विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे विमर्श के पीछे की साजिश और शरारत को समझना होगा। भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी।
उत्तर प्रदेश में मानसून अगले एक सप्ताह तक सक्रिय रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों उपभागों में 22 से 27 जुलाई के बीच अधिकांश दिनों में गरज चमक के साथ वर्षा और बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने के साथ कई क्षेत्रों में भारी वर्षा भी हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ मौसम केंद्र के द्वारा बुधवार को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार 22 से 25 जुलाई तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा या बौछारें पड़ने की संभावना है। 26 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा का दायरा बढ़ सकता है। वहीं 27 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने फिलहाल 23 से 26 जुलाई तक किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की। हालांकि 25 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद 26 और 27 जुलाई को पश्चिमी और पूर्वी दोनों उपभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई।